नमस्कार दोस्तों। सच दर्शन की टीम एक बार फिर मौजूद है एक सत्य खबर पर, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 18 ए के कृष्ण अपार्टमेंट में, जहां पर एक बुजुर्ग महिला हैं। हम उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं उनकी गुजारिश पर। उनका कहना है कि जो ये अपार्टमेंट है, इसकी जो सोसाइटी के लोग हैं उनके द्वारा लगभग पिछले 10 से 12 सालों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। चूँकि परेशानी का कारण ये है कि इन्होंने सोसाइटी की जो है भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने की कोशिश की। उस बात को लेकर वो कोर्ट भी पहुंची, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं सुधरे और अभी भी लगातार भ्रष्टाचार चल भी रहा है, जो कि मैडम का कहना है। और जिस तरह से लगातार जो है कंप्लेंट पे कंप्लेंट दी जाती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये बुज़ुर्ग हैं, लगभग 70 से 75 साल इनकी उम्र है। ये सरकारी जॉब से रिटायर हैं और यहाँ पर अकेले ही इस पूरे अपार्टमेंट में जो है लड़ाई लड़ रही हैं और कई जगह इन्होंने दिया है। आज भी इन्होंने दिल्ली पुलिस को दिया है, एमसीडी कमिश्नर को दिया है और सोसाइटी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर भी गए थे, इन्होंने दिया इस तरह की कंप्लेंट। आइए हम जानते हैं कि क्या समस्या है और किस तरह से ये लड़ाई लड़ रही है मैडम। जिस तरह से यहाँ पर इनके कई सारे एलिगेशन है कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो काफ़ी जो है भ्रष्टाचार कर चुके हैं और लगभग भ्रष्टाचार ये कुछ हज़ार या लाख का नहीं, करोड़ों का भ्रष्टाचार है। लगभग जो आरोप है मैडम का वो 10 से 15 लाख करोड़ का जो बता रही हैं भ्रष्टाचार अब तक हो चुका है। हम बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगी कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता भाटिया है। कांता जी, जो आप ये दिखा रही हैं पेपर, ये कहाँ दिया और क्या पूरा मामला क्या है? ये मामला यह है कि मैं अपनी सोसाइटी में 2007 में आई थी। तो अब वो पुलिस के थ्रू आई थी। जो यहाँ के सेक्रेटरी सतपाल सागवान है, उसी ने, और भी जो इनके लोग मेंबर बने हुए हैं, उन्होंने सोसाइटी बनाई। मुझे अकेला जान के इन्होंने मेरा मकान अपने हड़पने के लिए इन्होंने मुझे शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। सिर्फ मेरे से पैसे लेते गए। जब ये पैसे लेते गए तो मैं इनसे कहा कि भी मैं ये पैसे किस चीज़ के हैं, तो ये मुझे गाली दे के चुप करा देते कि तुझे मकान चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारे इकट्ठे होके मुझे गाली गलौच भी करते रहे। मेरी बिजली बंद कर दी, पानी देना बंद कर दिया और मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। और सफाई कर्मचारी से कहने लगे कि भी इसको ऐसा तंग करो कि ये मकान अपना छोड़ के चली जाए और जो भी हो। लेकिन ये सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं, इनका जो इसने भ्रष्टाचार, सतपाल सांगवान और जो भी इनके प्रेसिडेंट थे और भी प्रेसिडेंट और मेंबर थे, इन सब ने मिलके लगभग 10 करोड़ के खाया है। और इसने सोसाइटी में और डीडीए में, आरसीएस में और डीडीए में 105 मकान शो करे हैं, जबकि 109 मकान हैं। और इसके चार पेंट हाउस हैं। 4 पेंट हाउस अपने इसने शो नहीं करे और अपना भी इसका पेंट हाउस है, पर इसने अपना 3 बेडरूम शो करा हुआ है। और जब इसने अपने उस छत पे जो है उसमें कमरे डाले हुए हैं। जब ये मुझे तंग करा था तो मैंने एमसीडी में और पुलिस में जाके कंप्लेंट करी कि ये ऐसे मुझे तंग करा और इसने ये भ्रष्टाचार करा हुआ है। और 109 मकान हैं, 105 शो डीडीए में करे हुए हैं। दूसरा इसके जो है अपना ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये इसका 2000 स्क्वायर फीट का है एरिया, इसने 96.972 का ही वो टैक्स दिया है, बाकी नहीं दे रहा है। इसने अपने आरसीएस में अलग एरिया बता रखा है, डीडीए में अलग मकानों का एरिया बता रखा है और जो पैसे ले रहा है ग्राउंड रेंट, वो ये अलग लोगों से ले रहा है। अभी आपने कहाँ पे किया ये पूरी जो है, अभी कहाँ पे आप कंप्लेंट दे के आए? कंप्लेंट मैं देकर आई हूँ पुलिस 17 सेक्टर एसएचओ साहब को और डिप्टी कमिश्नर वो एमसीडी ढासा बॉर्डर पे और आरसीएस पार्लियामेंट स्ट्रीट में उनको देकर आई हूँ। जो आज ये लोग मुझे पानी नहीं लेने दे रहे और गेट पे जरा, अगर मैं 76 ईयर्स की हूँ, मेरा इन्होंने एक्सीडेंट करवाया था 15 में, उसी से मेरे रीढ़ की हड्डी ख़राब हो गई। जो मुझे अभी मैंने ऑपरेशन करवाया, मैं उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। इन्होंने मुझे, जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको कह दिया इसको पानी मत लेने देना, जो कुर्सी है कुर्सी पे बैठने मत देना, और जो प्लस्तर गिर रहा है
इनको कंप्लेन करती, मेरे ऊपर प्लास्टर गिर रहे हैं, उसका भी सुन नहीं रहे और गाली गलौज और भद्दे शब्द दे के कहते तुझे हम अपनी सोसाइटी से निकलवा देंगे, तू बार बार पुलिस में रिपोर्ट करती क्यों करती है। तो ये कह के मुझे चुप करा देते हैं और गाली इतनी गंदी देते हैं कि जो मैं सुन नहीं सकती और कह भी नहीं सकती हूँ आपको कि जो ये चीज़ हो रही है। नहीं, तो जिस तरह से ये आपको कर रहे हैं, आप इतने बुजुर्ग हैं, तो क्या पुलिस संज्ञान नहीं लेती? क्योंकि पुलिस खुद कहती है सीनियर सिटीजन की वो ख्याल रखते हैं। नहीं, मैं एक दो बारी ऐसे आते हैं, वो पूछ के चले जाते हैं, पर वो ये पता नहीं क्या करता है कि पुलिस वालों को क्या कह देता क्या नहीं कह देता, तो पुलिस वाले मुझे ही डांट के चले जाते हैं कि मुझे डांट के चले। मैंने कहा मुझे कहते वो ये कह देता कि भी इसने पैसा देना, जबकि मेरा ही इन्होंने पैसा देना है। 4-5 लाख इसने ज़्यादा लिए हुए हैं और वो मैं लेती हूँ, तो पुलिस को कह रहे पुलिस मुझे डांटती। ये पुलिस इसलिए डांटती कि ये अपने आप को बहुत कहता है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती पुलिस भी नहीं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में पुलिस के लोग हैं जो विनोद पुलिस में है, वो इनको फेवर करते हैं, तो ये रफा दफ़ा अपना केस कर देता है और मुझे आके पुलिस भी डांट देती है। मुझे कोई नहीं होता, जब मैं जाती ज़रूर हूँ इनके पास, उस टाइम तो मीठी मीठी बात करके पुलिस भगा देते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जो नहीं, तो जिस तरह से आप बता रहे कि इंक्रोचमेंट भी हो रही है सोसाइटी के अंदर, कहीं दुकानें पार्किंग में बन रही है, कई घरों को तोड़ के अलग से बनाया, तो क्या पूरा मामला है? अरे ये मामला ये है कि ये शुरू से ही जब इसने सोसाइटी बनाई, इसने ये दुकानें रहे हैं, जबकि पार्किंग में दुकान नहीं बना सकते। इसने डीडीए से कोई नई सैंक्शन नहीं है, इसने दुकान खोली, उसका पैसा आप लेकर ये मैनेजमेंट लेके खाती। पहले ये सतपाल सागवान सेक्रेटरी रहा, ये 97 से लेके 2017 तक सेक्रेटरी रहा। अब सेक्रेटरी ने अब मेंबर है, अब ये सारे जो भी मैनेजमेंट आती है उनको अपने हाथों पे नचाता है और उनको कह के मुझे तंग करवाता है। दूसरा, पार्किंग में दुकानें खोली हुई हैं और जो छतें नहीं बेच सकते, ये एक्ट में है, RCS एक्ट में है, रजिस्टर एक्ट में है कि छत भी नहीं बेच सकते, पार्किंग भी नहीं। पार्किंग बेच के दुकान बनाई हुई है, ऊपर इन्होंने छतों में मकान अपने बनाए हुए हैं, कमरे डाले हुए हैं। और अभी जो रिसेंटली ये 2021 में मैनेजमेंट आई है, उसके प्रेसिडेंट ने 111 और 112 में वो इकट्ठा करके 6-7 स्क्वायर फीट जो है वो जगह एक्स्ट्रा ले लिया, जो कॉमन है वो ले नहीं सकते, इलीगल काम कर रहे हैं। और मेंबर मधु है, उनका 600 समथिंग है, C ब्लॉक में है 607-8 है, ऐसे उसने भी ऐसे 6-7 स्क्वायर फीट जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो भी है। ये सारा कुछ इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं जगह, क्योंकि सतपाल सागवान ने छत के ऊपर कमरे डाले हुए हैं। उसको देखा देखी करके 9003 में 903 में है सुनील है, वो भी साथ में छत में वो भी मकान डाल रहा है, 2 बेडरूम का डाल रहा है। वो सिर्फ इसलिए, ये सागवान कहता है तुम जो मर्जी करो, मैं बैठा हूँ, ये कोई भी कुछ नहीं कोई कर सकता, मैं सबको संभाल लूँगा, चाहे MCD आ जाए चाहे DDA आ जाए, कोई नहीं। और इसकी बात मत सुनो, और जो भी पुलिस वाले भी आते हैं उनको ये कह देता है कि ये बदमाश है। अब मैंने क्या बदमाश, जो इसके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ रही हूँ, तो ये मुझे बदमाश कह के मतलब पुलिस वालों को भगा देता है। जी, तो जिस तरह से मैडम बता रही है कि पूरी तरह से यहाँ सोसाइटी में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के चलते जो है कई सालों से लड़ रही है, जबकि हर एक विभाग को इन्होंने शिकायत भी दी है, लेकिन उस शिकायत के बावजूद भी कहीं ना कहीं विभागों की लापरवाही है। और मैडम का ये भी आरोप है कि विभाग के जब कर्मचारी या अधिकारी यहाँ आते हैं तो उनके साथ भी ये सोसाइटी के लोग साठगांठ करके पूरे मामले को रफा दफा कर देते हैं, जबकि भ्रष्टाचार उसी तरह से चरम सीमा पर है और लगातार चल रहा है सोसाइटी में। हालांकि मैडम अब भी जो है लगातार जो है पत्र के माध्यम से, शिकायत पत्रों के माध्यम से सभी विभागों को अवगत करा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा मैडम का आरोप है। तो कहीं ना कहीं हम भी सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, और यही नहीं कई और सोसाइटियाँ हैं जो द्वारका में, और द्वारका क्या दिल्ली के अनेकों ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ इसी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है और इसी तरह से कोई ना कोई उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग हैं वो पूरी तरह इन सोसाइटियों का जो है सहयोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। हमारा जो चैनल है आप ये लाइव देख रहे हैं और हमारा यही सहयोग है कि इस तरह से किसी भी सोसाइटी में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें
हैं, हम ज़रूर उस बात को उजागर करेंगे। आज जिस तरह से मैडम ने जो है दिल्ली पुलिस और MCD को दिया है, उसी के आधार पर हम इनकी बातों को आप सबके सामने रखते हैं और आप लोग भी इस तरह के जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं खुलासा करें। जी मैडम, आप कुछ कभी भी कहना चाहती हैं? कुछ कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा मकान जो है डोगरा 203 में रह रहा था। ये सतपाल सागवान ने मेरा ताला, तो क्योंकि इसके पास चाबी थी मेरे मकान की, मुझे नहीं चाबी दी हुई, मुझे कुछ पोजेशन लेटर भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, और इसने उस डोगरा को बिठा दिया और वो कहने लगा ये मेरा मकान है। मैं पुलिस के पास गई हूँ, पुलिस के थ्रू निकाली हूँ, तब से ये मुझे 2007 से ये बात हुई है। मैंने 2007 से ये लगातार मैं लड़ती आ रही हूँ, ये जो भी मुझे तंग कर रहे हैं। और ये जब निकलती हूँ गंदी गंदी गालियाँ, और डोगरा खासकर सिगरेट पीता, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह के ऊपर डालता है। और जो सफाई कर्मचारी है मंगल, उसको कहता है कि इसको ऐसा फंसाओ कि जो ये बाहर निकल ना सके और ये बोल ना सके। ये सारी जो हरकतें हो रही है सोसाइटी, जो आप आरोप लगा रहे हैं सोसाइटी की तरफ से, ये इसी वजह से कि आप ये भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, इस वजह से? हाँ जी, इसीलिए हो रहा है। मैं ये 2000 से इन्होंने, वैसे मैं मेंबर बनी हुई सोसाइटी के 97 से बनी हुई हूँ, 1997 से बनी हूँ। उसके बाद तो ये मुझे यही कहते रहे 2006 तक कि भी तुझे मकान चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लेते गए, मैं देती गई, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ना पेपर थे, ना इन्होंने मेंबरशिप, मुझे मेंबर शेयर सर्टिफिकेट का भी नहीं दिया हुआ। तो मेरे पास कुछ भी लिखित में नहीं था कि जो मैं अपना ये मकान ले सकूं। जब इनसे मैं कहती थी तो मुझे गाली दे के छोड़ देते थे, नहीं थे, गंदी गालियां देते थे, मुंह पे सिगरेट का धुआं फेंकते थे। मंगल जो सफाई कर्मचारी है, वो और लोगों को, सफाई कर्मचारियों को लेकर शराबे पिला के मेरे घर में भेजता था। और मैं जब इनको सतपाल सागवान, डोगरा को और जो लोग हैं विनोद वगैरह सारे, इन लोगों को कहती थी, तो ये लोग कहते, हंसी उड़ा के मुझे कहते नहीं मैडम तुम ही गलत हो, ये सब ठीक है, ये कह के मुझे टका रहे थे। अब इस काम को 15 साल हो गए हैं जो मैं इनकी मतलब अत्याचार सह रही हूँ। और ये फिजिकली भी मुझे कर चुके हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं। अब बताओ मैं रहने के लायक नहीं हूँ। और मेरे फ्लोर पे लाके ये मंगल से चोरी का सामान लाके रख देते हैं कि इस लेडी का नाम लगा देंगे कि ये चोरी कर रही है और इसको इस मकान से निकलवाएंगे। आप सरकारी जॉब से रिटायर हैं? जी हाँ, मैं MTNL से रिटायर हूँ। मैं 2006 में रिटायर हुई हूँ और मेरी इस टाइम उम्र मेरी 76 में मैं रन कर रही हूँ। जिस तरह से मैडम का कहना है कि एक बुज़ुर्ग महिला है और इनकी जो व्यथा है वो जिस तरह से बयां कर रही हैं, कहीं ना कहीं मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह से इनको न्याय दिलाने के लिए आप कोशिश करें और हमारे इस वीडियो को उन अधिकारियों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, दिल्ली सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे इन्हें न्याय मिल सके। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर ये वीडियो पर कोई आपको टिप्पणी करनी है तो उसके लिए कॉमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।